नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। तो चलिए रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से सवालों के घेरे में यूकेएसएससी आ गया है, इसका कारण ये है कि एक तरफ जहां उत्तराखंड सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्रयासरत है और यूकेएसएससी के माध्यम से परीक्षा कराकर रोजगार उपलब्ध करा रही है, तो वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएससी के लोग ही धामी सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग देहरादून ने साल 2021 में स्नातक स्तरीय परीक्षाएं संचालित कराई थी, तो वहीं परीक्षा में राज्य के करीब 1,60,000 युवाओं द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया था। इस दौरान एग्जाम रिजल्ट के बाद कई छात्र संगठनों ने परीक्षा के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एग्जाम में गड़बड़ी की आशंका को लेकर मुलाकात भी की थी और कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। अब इस मामले का एसटीएफ ने रविवार को बड़ा खुलासा किया। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 37,10,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। चयन आयोग तकनीकी सुविधाएं मुहैया कराने वाली फर्म के जरिए ये पेपर आउट हुआ। आरोपियों में 2 युवकों को खुद भी परीक्षार्थी पाया गया है। इनकी 42 और 53वीं रैंक आई है। यूकेएसएससी ने 4 से 5 दिसंबर को स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा कराई थी। 854 पदों के लिए हुई ये आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा थी, जिसमें 1,60,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। इसमें अलग अलग विभागों के 13 श्रेणी के पदों को भरा जाना था। अब सवाल उठ रहा है कि भर्ती परीक्षा जैसी गोपनीय प्रक्रिया के लिए आयोग ने इतने ढीले इंतजाम क्यों किए थे कि अदने से कर्मचारियों ने पेपर लीक करा दिया। सवाल ये भी है कि इन आरोपियों के अलावा आयोग के वो और कौन से अधिकारी हैं जो इस मामले में संलिप्त है और वो किस प्रकार चयनित होंगे। सोशल साइंस स्टडीज़ का जो है वो पढ़ाता है और एसएससी जो एग्ज़ाम है उसका तैयारी के लिए भी बच्चों को गाइड करता है। उनको मदद सॉल्व करके ये लोग क्या करते हैं, परीक्षा का पहले दिन जो है ये सारे बच्चे के जो है रामनगर में ये एक रिसोर्ट में जो है इकट्ठा करके इनका 1-2 घंटे जो है इस क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन आंसर उसमें सही आंसर क्या है। फिर सुबह 3 बजे जो है वहाँ से बच्चे को जो है रवाना करके संबंधित सेंटर में जो है इनको छोड़ने के बाद जो है बच्चा जो है वो काम करके जो है फिर उसमें कार्रवाई करते हुए ये परीक्षा लिख बाहर आ जाए। तो अभी जो है इसमें कुल जो है हमने अपनी 6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जयदीप दास पुत्र विमल दास है, निवासी पंडितवाड़ी, ये जो डेटा ऑपरेटर के तौर पर काम करके लीक करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। दूसरा मनोज जोशी जो पीआईडी है, ये सब चीज़ को उन्होंने कोऑर्डिनेट करके जो है सभी के साथ मिला के जो है नहीं किया है। तीसरा मनोज जोशी जो कोर्ट में काम करता है, ये जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बच्चों को कोचिंग देने का काम ये गौरव नेगी जो अपने साथ ही साथ मिलकर करता है। कुलवीर सिंह चौहान जो यहाँ जो डेल्टा कोचिंग इंस्टीट्यूट डायरेक्टर है, ये जो है अपने जो साथी शिववीर सिंह के माध्यम से बच्चों के इकट्ठा करके ले जाके आना जाना इस तरह का काम करते हैं। जो अभी जयदीप सिंह दास का निशानदेही पर उनसे कब्जा से लगभग 37 लाख हमने नकद जो है हमने बरामद की है। अभी इसमें विवेचना जारी है और आगे कार्रवाई किया जाएगा। मैं घोटाले की जांच हम लगातार कर रहे थे और हमने परसों प्रदर्शन भी इसमें किया कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा होगा। और उसके बाद एसटीएफ ने तुरंत कार्रवाई करके 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मैं उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ एसटीएफ को। लेकिन ये जांच यहीं नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि छोटे कर्मचारी पकड़े गए हैं और कोई भी छोटा कर्मचारी बिना किसी बड़े अधिकारी या किसी बड़े नेता की शय के ये नहीं कर सकता। जब तक हाथ उन तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक उनकी गिरफ्तारी की तैयारी नहीं होगी, तब तक इस जांच को मैं अधूरा मानता हूं। तो आपको बता दें कि यूकेएसएससी भर्ती परीक्षा में धांधली का खुलासा हुआ है, जिसमें जो आयोग है उसके ही अधिकारी पेपर लीक में शामिल पाए गए हैं। तो इसको लेकर अब सीधे एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो सरकार पर हमलावर हो गई है कि आखिर इतना ढीले रवैये के अधिकारियों को क्यों चुना गया, जिन्होंने इस तरीके से पेपर जो है वो बनाया और उसके बाद खुद ही लीक कर दिया और अदने से कर्मचारियों ने ये जो पेपर है वो लीक करवा दिया, जिससे भविष्य पर सीधे सीधे
तलवार लटकी है। देश के भविष्य को एक बार फिर से कैसे स्थिर किया जाए, इस पर सवाल अब बरकरार है। बता दें कि हाल ही में यूकेएसएससी की ओर से भर्ती परीक्षा कराई गई थी, जिसमें अब धांधली का खुलासा हुआ है। इससे पहले भी कई कर्मचारी इनसे मिल चुके हैं और कई युवा भी सरकार से मिल चुके हैं और कह चुके हैं कि पेपर जो लीक मामला है उसमें जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने यह बड़ा खुलासा किया है और एसटीएफ ने खुलासा करते हुए यह साफ कर दिया है कि 6 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं वो आयोग से ही संबंधित हैं। आयोग के अधिकारी हैं। दूसरी ओर 2 और ऐसे अधिकारी हैं जिनकी अभी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन वो भी यही अधिकारी है जो इसमें शामिल पाए गए हैं, जिसको लेकर अब सरकार लगातार प्रयासरत है कि किस तरीके से इनको चयनित किया जाए और उसके बाद इनको भी गिरफ्तार किया जाए। भविष्य पर लगातार तलवार लटकते नजर आ रही है। लगातार भर्ती पेपर जो है वो लीक होता जा रहा है, जिसके बाद अब एक बार फिर से भविष्य पर तलवार है। चले तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और भास्कर चुग जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले संजीव वर्मा जी, आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूंगी चर्चा की। आखिर ये किस तरीके से हुआ कि ये कैसा ढीला रवैया सरकार का, प्रशासन का, जो सीधे अधिकारी है वही पेपर लीक करवा रहे हैं? ठीक है संजीव वर्मा जी, आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही है। फौरन मैं आपके पास लौटूंगी एक बार फिर से ये खामी को दूर करने के बाद। तब तक भास्कर जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपको आवाज मिल पा रही है? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है जी। कांग्रेस लगातार सरकार पर आरोप लगा रही थी इसमें कार्रवाई की। अब कार्रवाई हुई कि एसटीएफ ने कार्रवाई की, जिसके बाद ये साफ हुआ कि जो आयोग है उसी के अधिकारी जो है उन्होंने पेपर लीक करवाया था। जी, बहुत ही गंभीर मामला है और सरकार का कह लीजिए, प्रशासन का कह लीजिए और परीक्षा कराने वाली संस्था का कह लीजिए, ये बहुत ही ढीला ढाला और इसे आपराधिक रवैया कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे प्रश्न इसमें है। कांग्रेस इसमें धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करती रही है, जिसके लिए एसटीएफ के द्वारा ये जांच करवाने को सरकार बाध्य हुई और इस जांच के बाद ये साफ हो गया कि ये जो पेपर लीक मामला है पूरा का पूरा, इसमें जो आयोग है आयोग के कर्मचारी शामिल हैं। दूसरा बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या इस बार भी परीक्षा लेने का मेथड वही था जो परंपरा चली आई है आज तक? क्या पेपर के नंबर उतने ही थे जितने पहले रखे गए थे या इस बार कुछ चेंज था? क्या सारे परीक्षार्थियों के लिए एक जैसा पेपर था या अलग अलग पेपर थे? बहुत सारे प्रश्न इसमें हैं। और अभी तो सहकारिता भर्ती का मामला भी गणेश गोदियाल जी ने उठाया है। सहकारिता में भी इस तरह का मामला है और सरकार को उसकी भी तत्काल जांच करवानी चाहिए, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। यहाँ तो स्थिति आज ये है कि 6 ऐसे लोग पकड़ लिए गए हैं जो छोटे स्तर के हैं, जिनको पकड़ा ही जा रहा था। एसटीएफ ने तरीके से जांच की है, उनको बधाई देते हैं हम। लेकिन ये तो मकड़ी के जाले में छोटे छोटे, आप ये समझ लिए, मच्छर कीड़े मकोड़े फंस गए। लेकिन जो बड़े बड़े इसमें हैं वो कहाँ चले गए? बड़े बड़े हाथी तो जाला ही शायद लपेट कर चले गए। उन तक हाथ जब तक नहीं पहुंचते, कांग्रेस इसमें शांत बैठने वाली नहीं है। ठीक है संजीव वर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? संजीव वर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अब भास्कर जी एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। हालांकि एसटीएफ ने इस पर कार्रवाई की है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो 2 और जो लोग हैं जिन पर ये कहा जा रहा है कि जिनको संलिप्त पाया जा रहा है, उन पर कार्रवाई अभी भी जारी है, उनको कैसे चिन्हित किया जाएगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। जी, जिम्मेदारी एसटीएफ की है और सरकार की जिम्मेदारी है
क्योंकि यह तो श्योर हो गया है और ये सबके सामने भी आ गया है, मीडिया के सामने भी है और जनता के सामने भी है कि इसमें भारी भ्रष्टाचार, भारी गोलमाल हुआ है। और ऐसी स्थिति में जो 2 लोग नए और हैं, जो बड़े लोग हैं, उन तक हाथ पहुंचेंगे तो उनसे ऊपर जो लोग हैं उन तक भी हाथ पहुंचने चाहिए। कि हम तो कहते हैं जो 2 लोग छोड़े हुए हैं अभी, जिनको पकड़ने की बात एसटीएफ कह रही है, खाली वहां तक गाड़ी ना रुके, क्योंकि वो 2 लोग भी बिना इससे ऊपर की शय के हमें नहीं लगता कि इस तरह का कोई काम कर सकते हैं। सोचने वाली बात है कि आयोग में जो लोग इस समय काबिज है, जो जिन लोगों का इस समय नेतृत्व आयोग को है, क्या वो इस परीक्षाओं कराने में स्वयं इतने सक्षम नहीं थे? क्या उनको बाहरी एजेंसी की इसमें मदद लेनी पड़ी? बहुत सारे प्रश्न हैं और कई बच्चों ने तो बताया है इसमें बहुत सारी चीजें और भी है। अच्छा, प्रश्न यह उठता है कि जो बाहरी एजेंसी की मदद इसमें ली गई तकनीकी कार्यों में, क्या वो एजेंसी पाक साफ है? उसका किस तरीके से चयन किया गया? अन्य प्रदेशों में उसका क्या रिकॉर्ड रहा है? कहीं पर क्या उस पर कोई दाग नहीं है? ये सारे प्रश्न हैं और उत्तराखंड की सरकार को इन सारे प्रश्नों का जवाब देना होगा और जो ऊपर के भ्रष्ट लोग हैं उन तक हाथ पहुंचाने पड़ेंगे। कांग्रेस तब तक इनका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। ठीक है, संजीव वर्मा जी। देखिए, अभी 1-2 दिन पहले यूपीएसएससी के कुछ परीक्षार्थी और कुछ युवा माननीय मुख्यमंत्री जी से इस परीक्षा को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। चलिए, बात एक बार फिर से उत्तराखंड की कर लेते हैं। मुद्दे की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। चर्चा की शुरुआत, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव वर्मा जी, अपनी बात पूरी करें। मुस्कान जी, मैंने कहा जैसे ही यूकेएसएससी, मेरी आवाज मिल रही है? पहले बताइए। जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। ठीक। मुस्कान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास शिकायत आई युवाओं की और जो परीक्षार्थी थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका तुरंत संज्ञान लिया और तुरंत संज्ञान लेते ही इसके ऊपर एक हाई लेवल कमेटी गठित की और साथ ही जितने एसटीएफ को आदेशित किया कि तुरंत इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करी जाए और तुरंत के तुरंत कार्यवाही करी जाए और इसके अंदर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए और जो भी इसके अंदर व्यक्ति इन्वॉल्व है उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए। पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी उनमें जो घपले घोटाले होते थे उनको छिपाया जाता था। हमारी सरकार ने जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत मिल रही है, बिना एक पल का समय गंवाए उनके ऊपर तुरंत एक इंस्टेंट कार्यवाही करने का जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो जो हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हम उसको पूरी अक्षरशः हम उसका पालन कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार उत्तराखंड राज्य में कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल साफ संदेश है। ठीक है, भास्कर चुग जी, जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है बीजेपी सरकार और सीधे तौर पर संजीव वर्मा जी कह रहे हैं कि सीएम ने भी आदेश दे दिए हैं कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त करेंगे। मुस्कान जी, पहले तो प्रश्न यह उठता है कि सीएम तक लोग पहुंच गए और उसके बाद जांच के आदेश हुए। यदि लोग सीएम तक ना पहुंच पाते तो शायद जांच के आदेश भी ना होते और जो हो गया था तो हो गया था। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात ये है कि ऐसी गुंजाइशें ही क्यों छोड़ी गई कि इतना बड़ा घोटाला हो गया, युवाओं के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो गया। वो जो फर्म, तकनीकी फर्म जिसका सहयोग इस प्राइवेट फर्म में, इस कार्य में लिया गया प्राइवेट फर्म का, उसके रिकॉर्ड की क्या जांच की गई थी? क्या वो पिछले जहां भी उसने इस तरह कार्य किए थे, क्या वहां से क्लीन चिट प्राप्त है? क्या उसका अब आज तक का अनुभव, आज तक का रिकॉर्ड क्या रहा? और आज उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में एक तो जनता, युवा जो है वैसे ही पूरी तरह बेरोजगारी के से जूझ रहे हैं और एक ये एग्जाम हुआ जिसका अब रिजल्ट आया और इसमें भी एक पूरा पलीता लग गया, साफ सामने हो गया कि इसमें घोटाला हुआ। और अभी तो स्थिति मुझे लगता नहीं कि यह भी स्पष्ट है कि जो परीक्षार्थी इसमें चयनित हुए उनको नौकरियां मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, क्या होने जा रहा है आगे, ये सारे बहुत बड़े बड़े सवाल है। खुद घपले घोटाले की गुंजाइश छोड़ी जाती है और फिर किसी एक ठीक है भास्कर, चलिए आपके सवाल का जवाब मैं ले लेती हूँ संजीव वर्मा जी से। मैं फौरन लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। संजीव वर्मा जी, फिलहाल जिस तरीके से भास्कर साहब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आखिर ये कमियां क्यों छोड़ी गई, ये जो कर्मचारी आयोग के हैं ये ऐसे कैसे कर्मचारी हो गए कि उन्होंने खुद पेपर लीक कर दिया, पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया, इस पर बता दें। आखिर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कब तक?
मुस्कान जी देखिए, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंस्टेंट कार्यवाही सरकार के द्वारा की गई और जैसे ही जानकारी भास्कर जी, संजीव वर्मा जी इसे इंस्टेंट कार्रवाई बता रहे हैं, बता दें अब आप। बिल्कुल कार्यवाही है, लेकिन समस्या ये है कि इसमें घोटाले की गुंजाइश थोड़ी क्यों गई थी। जिस प्राइवेट कंपनी का आपने सहयोग लिया था, क्या उसके रिकॉर्ड की जांच की गई थी कि वो लोग जो है कार्य करने में सक्षम भी है या नहीं, उनका चरित्र कैसा है, क्या वो पेपर लीक तो नहीं कर सकते। और इससे छोटे कर्मचारी कैसे पेपर लीक कर देंगे जब तक बड़े अधिकारी इसमें शामिल न हो, इसमें ऊपर के राजनीतिक लोग शामिल न हो। ठीक है भास्कर जी, आप सुन लीजिए। मुस्कान जी देखिए, जो कंपनी है उसका जो पुराना बैकग्राउंड है, पूरा बैकग्राउंड बिल्कुल पाक साफ है और यदि उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड यदि खराब होता और हम उसको डिप्लॉय करते तो विपक्ष का ये सवाल उठाना वाजिब था, लाजमी था। लेकिन इस प्रकार का ऐसा कुछ है नहीं और कौन व्यक्ति किस समय अपने आचरण में कुछ भी अच्छा कर जाएगा, गलत कर जाएगा, वो उस व्यक्ति की अंतरात्मा को ही इस चीज का आभास होता है। लेकिन जिसने भी गलत किया है उसको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा और दंडित करने का काम सरकार कर रही है। जितने भी लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं, जितने भी लोग और जांच के दायरे में आ रहे हैं, वो सभी के सभी लोग गिरफ्तार किए जाएंगे और युवाओं के भविष्य से मैं बार बार कह रहा हूँ कतई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार जो है इसके ऊपर पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है और आगे भी करते रहेगी। लेकिन भास्कर जी कह रहे हैं कि आम लोग जब वहां पर पहुंचे तो ही इस पर कार्रवाई हो गई, उसके बाद उससे पहले तो जांच के आदेश भी नहीं दिए गए थे। मुस्कान जी देखिए, कांग्रेस का काम केवल और केवल भ्रम फैलाना, झूठ बोलना और एक भ्रम का वातावरण समाज के अंदर फैलाना, यही ठीक है संजीव वर्मा जी, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भास्कर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से यूकेएसएससी सवालों के घेरे में आ गई है, अब देखना होगा कि जो दो और जो लोग बचे हैं उनको किस तरीके से सरकार और प्रशासन चिन्हित करता है और उसके बाद उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।